सोचिए, क्या हो अगर एक साधारण सा दिखने वाला चित्र असल में अनंत का दरवाजा हो। मतलब सिर्फ कागज पर कुछ लकीरें नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा, एक सीक्रेट मैप। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भैरव यंत्र की। ये स्वयं तक पहुंचने का एक पवित्र नक्शा है। इसे बस एक पूजा की चीज मत समझिए। ये एक गाइड है, एक मैप जो हमें हमारी ही अंदरूनी दुनिया की सैर कराता है। ये वो नक्शा है जिसे हमारे प्राचीन गुरुओं ने हमारे लिए छोड़ा है। तो चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले, ये भैरव हैं कौन? देखिए, भैरव भगवान शिव का वो प्रचंड, वो उग्र रूप हैं जो संहार करते हैं। वो समय की विनाशकारी शक्ति हैं। और इससे भी जरूरी बात, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन, हमारे अहंकार से हमारी रक्षा करते हैं। भैरव वो शक्ति हैं जो सब कुछ बदल देती हैं, जो पुराने को मिटाकर नए को जन्म देती हैं। आपको पता है, भैरव के एक दो नहीं, पूरे 64 स्वरूप हैं, और इन्हें भी 8 खास ग्रुप्स में बांटा गया है। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये सिस्टम कितना गहरा और कितना कॉम्प्लेक्स है। हर एक ग्रुप एक खास तरह की शक्ति को कंट्रोल करता है। अच्छा, भैरव को तो समझ लिया, पर ये यंत्र क्या भला है? देखिए, यंत्र एक सेक्रेड ज्योमेट्री है। एक ऐसा डायग्राम जिसे मेडिटेशन के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। असल में इसे देवता का शरीर ही माना जाता है। इसे आप एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला स्पिरिचुअल सर्किट बोर्ड समझ सकते हैं, जो डिवाइन एनर्जी को पकड़कर बिल्कुल सही जगह पर चैनलाइज करता है। तो अब सवाल उठता है कि मूर्ति क्यों नहीं, यंत्र ही क्यों? देखिए, एक मूर्ति या तस्वीर हमारी भावनाओं से, हमारी भक्ति से जुड़ती है, पर यंत्र बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वो अपनी प्योर ज्योमेट्री के जरिए सीधे हमारे दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड को एंगेज करता है। ये देवता की पर्सनालिटी से नहीं, बल्कि उनकी रॉ एनर्जी से कनेक्ट करने का एक बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीका है। पर एक मिनट, एक यंत्र को बस बना देने से काम नहीं चलता। जब तक उसे जागृत ना किया जाए, वो बस एक डायग्राम है, एक इनर्ट ऑब्जेक्ट। इस जागृत करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। मतलब उस ज्यामिति में प्राण डालना, उसे एक जीवित, वाइब्रेटिंग स्पिरिचुअल टूल में बदलना। तो सवाल ये है कि इस ज्योमेट्री को जिंदा कैसे करते हैं? खैर, इसके लिए खास मंत्र और कुछ खास रिचुअल्स होते हैं। इनके जरिए भैरव की लाइफ फोर्स यानी प्राण शक्ति को यंत्र में इंस्टॉल किया जाता है। सोचिए, इसका मकसद क्या है? एक बेजान चीज को एक जिंदा देवता में बदल देना। और हाँ, इसके लिए भी खास समय होता है। आमतौर पर रविवार या कृष्ण पक्ष की अष्टमी। ये दिन भैरव के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, असली यात्रा शुरू होती है, अंदर की यात्रा। अब साधक यंत्र को सिर्फ देखता नहीं है, वो मेंटली उसके अंदर जाता है, उसमें प्रवेश करता है। ये मेडिटेशन की एक बहुत गहरी तकनीक है, जो हमें बाहर की दुनिया के शोर से खींचकर हमारे अंदर के केंद्र तक ले जाती है। चलिए, मेरे साथ कल्पना कीजिए, आप इस यंत्र में दाखिल हो रहे हैं। सबसे पहले आप पहुंचते हैं भूपुरा यानी बाहरी दरवाजों पर। यहाँ चारों दिशाओं के गार्डियंस को प्रणाम करके आप फिजिकल वर्ल्ड को पीछे छोड़ देते हैं। अब आप अंदर बढ़ते हैं, सर्कल्स और पंखुड़ियों के बीच से, जहाँ 64 भैरवों के नाम गूंजते हैं, और हर नाम के साथ आपके डर और कंडीशनिंग की परतें उतरती जाती हैं। और आखिर में आप पहुंचते हैं सेंट्रल ट्रायंगल और बिंदु पर। बस यही वो जगह है जहाँ चेतना विलीन हो जाती है। और उस केंद्र में पहुंचते ही ध्यान का जो अल्टीमेट गोल है, वो हासिल हो जाता है। वो छोटा मैं, वो ईगो चकनाचूर हो जाता है, और सामने होता है अनंत का अनुभव। ये वो पल है जब व्यक्ति और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा में यंत्र अकेला नहीं होता, उसका एक साथी है, मंत्र। देखिए, यंत्र और मंत्र का रिश्ता अटूट है। अगर यंत्र देवता का शरीर है, तो मंत्र उसकी आत्मा है। ये दोनों हमेशा साथ काम करते हैं, कभी अलग नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यंत्र की हर लाइन, हर शेप मंत्र की साउंड वाइब्रेशन को पकड़कर उसे एम्प्लीफाई कर देती है, मतलब कई गुना बढ़ा देती है। ये बिल्कुल एक रेजोनेंस चेंबर की तरह काम करता है। और यही तो वो सीक्रेट है कि कैसे ज्योमेट्री और साउंड मिलकर स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना पावरफुल बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अंदर की बात, पर इस गहरे अनुभव का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम?
अब हम यही देखेंगे कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपनी लाइफ के चैलेंजेस से लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मिलिए अष्टभैरवों से। ये 8 मुख्य ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप लाइफ के एक अलग चैलेंज को हैंडल करने में मदद करता है। जैसे अगर क्रिएटिविटी चाहिए तो असितांग भैरव है, रास्ते की रुकावटें हटानी है तो क्रोध भैरव है, अगर डर लगता है तो भीषण भैरव है जो निडर बनाते हैं। ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल टूल किट की तरह है ना? और हाँ, भैरव की बात हो और उनके वफादार साथी श्वान यानी कुत्ते का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्वान सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो समय और प्रोटेक्शन का सिंबल है। खासकर संहार भैरव के साथ तो उसकी एक खास बॉन्डिंग है। इस पूरी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात है इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता। हर खास मकसद के लिए एक खास यंत्र है। जैसे जनरल प्रोटेक्शन और रुकावटों को दूर करने के लिए है बटुक भैरव यंत्र, टाइम मैनेजमेंट और पुराने कर्मों से छुटकारा पाने के लिए है काल भैरव यंत्र, और अगर मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की समृद्धि चाहिए तो उसके लिए है स्वर्णकर्षण भैरव यंत्र। तो आखिर में बस एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। नक्शा इलाका नहीं होता, वो इलाका बनने की चाबी होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? भैरव यंत्र सिर्फ उस अनंत शक्ति की एक तस्वीर नहीं है। नहीं, ये एक टूल है, एक चाबी है जिससे हम खुद वो शक्ति बन सकते हैं। ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैप है जो हमें बस एक बात याद दिलाता है, ब्रह्मांड का हर रहस्य कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपा है।